भागवत गीता। आज हम जानेंगे भागवत गीता पढ़ने का सही नियम क्या है। इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही मिलता है पूर्ण ज्ञान। चलिए फिर जानते हैं। भागवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप में वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों ज़रूरी है। इन सभी सवालों के जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार पढ़नी चाहिए श्रीमद् भगवत गीता और क्यों, और इसके लाभ। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता हैं, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूर्व कुल क्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाएगा और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने यह सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह एहसास होता है कि भगवान कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। भगवत गीता पढ़ने का नियम। गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसे कभी भी गंदे हाथों से ना छुएं। सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात ही गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करने से पहले चाय, कॉफ़ी, पानी या अन्य किसी भी चीज़ का सेवन ना करें तो ही बेहतर होगा। पाठ आरंभ करने से पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। गीता पढ़ने से पहले उस विशेष अध्याय का गीता महत्व अवश्य पढ़ें। गीता पढ़ते समय पूर्व ध्यान लगाएं। पाठ करते समय बीच में किसी से बातचीत ना करें। गीता का पाठ करने के लिए एक ऊनी आसन लें, उसी आसन पर प्रतिदिन पाठ करें। यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो स्वयं ही उसके रखरखाव और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रतिदिन एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर ही गीता का पाठ करें। कम से कम जो अध्याय शुरू किया है उसे समाप्त कर कर ही उठें। गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ने के पश्चात सही प्रकार से उसके सार को भी समझें। गीता के पाठ को किताब तक ही सीमित ना रखें, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गीता पढ़ने से पहले और बाद में गीता को मस्तक से लगाकर प्रणाम करें। भगवत गीता का पाठ करने के पश्चात गीता की आरती करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।